चलिए क्वेश्चन देख रहे थे ना, कहाँ तक हुआ था? 73 हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन 74। Methane is formed when CH4 is formed। पहला है सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। दूसरा आयोडोमेथेन इज रिड्यूस्ड तीसरा एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम कार्बाइड इज रिड्यूस्ड with water। और चौथा है आल। बोलिए भाई। सोडियम एसीटेट को गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडियम एसीटेट को गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ। तो हमें मेथेन मिलता है प्लस Na2CO3 मिलता है। तो पहले मेथड से तो मिलता है। आयोडोमेथेन को रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो CH4 प्लस I2 मिलता है, ये भी सही है। तीसरा एल्यूमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, अर्थात सारे सही है, विकल्प आर। ठीक है, सभी में मेथेन प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, ethane is prepared by the electrolysis of an aqueous solution of। ethane is prepared by the electrolysis of an aqueous solution of पहला है कैल्शियम फॉर्मेट, दूसरा है पोटेशियम एसीटेट,
तीसरा है सोडियम प्रोपियोनेट, और चौथा है नन। देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे HCOONA, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्या मिलता है? बोलिए भाई। सॉरी, कैल्शियम फॉर्मेट, सोडियम HCOO2CA, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। पोटेशियम एसीटेट, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम प्रोपियोनेट, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। वैसे हम लोग सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं, कैल्शियम एसीटेट की नहीं, लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट की नहीं, कैल्शियम एसीटेट सोडियम फॉर्मेट की। लेकिन फिर भी अगर इसके सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, मेथेन यहाँ प्राप्त नहीं होगा। इसमें एथेन मिलेगा, इसमें ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त करना है? एथेन। तो विकल्प बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78, पेट्रोलियम कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, पहला 78 है, 78, 76 है, 78 लिक्विड हाइड्रोकार्बन, दूसरा पैराफिन, तीसरा गैसियस एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन, चौथा लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता गाढ़ा कचरे जैसा काला पदार्थ होता है, उसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन होते हैं और कुछ सॉलिड हाइड्रोकार्बन मिले रहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व करेंगे तो कचरे जैसा होता है, सेमी सॉलिड।
मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 83, पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन वैक्स होता है, पहला एस्टर, दूसरा एल्कोहल, तीसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और चौथा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो बी वैक्स होता है मधुमक्खी वाला, वो एस्टर होते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है ना, पैराफिन वैक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो लिपस्टिक में लगाया जाता है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे जो वो निकलता है मोम, मधुमक्खी के छत्ते से, वो उच्च क्वालिटी के लिपस्टिक में लगाया जाता है, उसी से बनता है। और वो मधुमक्खियों का जो फीकल मैटर होता है, मलमूत्र होता है, उसी से वो वैक्स बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, और वही हाई क्वालिटी के लिपस्टिक में लगाया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना, कई बार बताते हैं, हर बार बताते हैं, जब मौका मिलता है तो हम चूकते नहीं। हाँ, जब मौका मिलता है तो इसको बताने से चूकते हैं, ताकि महिलाएं सस्ता वाला लिपस्टिक खरीदें, सस्ता वाला 20 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, 800, 900, 1200 वाला नहीं। मिटा दे। The compound with highest boiling point is, the compound with highest boiling point, पहला है, देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है हाइड्रोकार्बन में, तो सबसे बड़े पहले हम उसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास में CH2 का डिफरेंस केवल है और छोटे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास सबका एक समान है तो हम ब्रांचिंग देखते हैं। ठीक है ना, पहला तो मॉलिक्यूलर मास, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास समान है तब ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये देखना है। तो देखिए विकल्प में पहला है हेक्सेन, दूसरा है एनहेप्टेन, तीसरा है पेंटेन है, पेंटेन, तीसरा है 2,3 डाइमेथाइल प्रोपेन, और चौथा है 2-मेथाइल ब्यूटेन। इसमें कुल कितने कार्बन है? ब्यूटेन है और दूसरे पे मेथाइल है, तो 5 कार्बन है ना। इसमें 1, 2 और 3, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, इसी का हाईएस्ट होगा। इन दोनों में अगर देखेंगे
ये तीनों में तो दूसरे का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद चौथे का होगा, सबसे कम तीसरे का होगा, इन तीनों में, ठीक है। और बाकी इसका सबसे ज्यादा, ऊपर वाले का, पहले का सबसे ज्यादा है। मिटा दें, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 891 देखिए। Which one of the following compound does not give addition reaction? Does not give addition reaction. पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है एल्केन, तीसरा है एल्कीन, चौथा है एल्काइन, पांचवा है कीटोन और छठा है आल। देखिए, हमने बताया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शुरुआत में पहले लाइन यही लिखाया था, इनमें केवल सिग्मा बांड होते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, जिसकी वजह से इनको हम पैराफिन भी कहते हैं इसी कारण से। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनका अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होता है, उसी की वो इनको पहचान दिलाता है। ये योग अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो एल्केन ही एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। एडिशन रिएक्शन के लिए कहीं न कहीं मॉलिक्यूल में डबल ट्रिपल बांड होना जरूरी है। एल्डिहाइड में डबल बांड होता है, एल्कीन में डबल बांड, ट्रिपल बांड, डबल बांड, बाकी सब में ट्रिपल डबल बांड कहीं न कहीं है। तो चाहे फ्री रेडिकल एडिशन दे, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, किसी न किसी प्रकार का एडिशन सभी देते हैं। एल्केन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। Petroleum consists mainly of पेट्रोलियम में मुख्य रूप से क्या होता है, तो ध्यान देंगे पेट्रोलियम में सारे के सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें एल्केन पाया जाता है, ज्यादातर मात्रा एल्केन होती है। तो पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिफैटिक एल्कोहल, और चौथा है नन। तो इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी उसमें भी एल्केन मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, (94) Zinc copper couple that can be used as a reducing agent is obtained by zinc पहला है मिक्सिंग जिंक डस्ट एंड कॉपर गैस, जिंक के चूर्ण और कॉपर की जाली को मिला करके। दूसरा है जिंक कोटेड विथ कॉपर, तीसरा है कॉपर कोटेड विथ जिंक, और चौथा है जिंक एंड कॉपर वायर वेल्डेड टुगेदर, ठीक है ना। तो इसमें जिंक के ऊपर कॉपर, जिंक कोटेड विथ कॉपर। मिटा दे। देखिए इस सवाल में टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए थोड़ा दूर लिख दिया गया है साइक्लिक से, तो लगता है कि साइक्लिक है जबकि ए साइक्लिक, ठीक है ना। क्वेश्चन है 99, of the following formula which represent a cyclic compound, of the following formula which represent a cyclic compound, ठीक है। कौन ए साइक्लिक है? क्वेश्चन पेपर में इसको इतना दूर लिख दिया गया है कि साइक्लिक समझ में आता है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। तो पहला जो है C3H8 है, दूसरा है C3H6 है,
ये तो H8, ये एक में पूछ रहे हैं कि अलग अलग करके अभी देखते हैं। तीसरा C8H10 है और चौथा C8H12 है। ठीक है, देखिए ये एल्कीन CnH2n फार्मूला है, इसका है CnH2n+2। ये जो है एल्केन है, ये एसाइक्लिक होता है, ठीक है, एसाइक्लिक। और ये एल्कीन है, ये या तो अनसैचुरेटेड होगा, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड, या सैचुरेटेड साइक्लिक, एसाइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड, या फिर साइक्लिक एंड सैचुरेटेड। ठीक है ना, जैसे ब्यूटीन है, एल्कीन है, ये हो जाएगा C4H8, या हम साइक्लोब्यूटेन बना दें, ये भी हो जाएगा C4H8। तो ये पाई बांड वाला है, ओपन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी सिग्मा बांड, ठीक है ना। तो अगर हम साइक्लिक की बात करें, एसाइक्लिक की तो ये होगा, और साइक्लिक की बात करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये सब भी साइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सब भी साइक्लिक हो सकते हैं। इसलिए जो है अगर एसाइक्लिक की बात किया जाए तो ये है, ठीक है, ठीक कर लीजिए। एसाइक्लिक एल्केन ही एसाइक्लिक होगा। मिटा दे। अरे ऑप्शन क्या दे रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या होना चाहिए वो देखिए। ये जो है अगर साइक्लिक की बात करते हैं, ये साइक्लिक की बात करते हैं तो ये होगा, साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक आपका ये होगा। तो अगर साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो ए पहला होगा, ए साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो दूसरा होगा। तो अगर साइक्लिक है तो टिक कर लीजिए, दोनों चीजें बता दीजिए, ठीक है। अगर साइक्लिक ए साइक्लिक है तो ये है, साइक्लिक है तो ऊपर वाला है जो है टिक करिए। नीचे वाले भी साइक्लिक हो जाएंगे। तो अब ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक ये सभी हो जाएंगे, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, इनको फिर क्यों नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। और ए साइक्लिक की बात करते हैं तो केवल यही अकेला ए साइक्लिक है। इसलिए तो मुझे लगा कि विकल्प में क्या दिए हैं, अरे 8-10 कार्बन है, 6 कार्बन का रिंग बना दीजिए और 5 कार्बन यहाँ यूज हो जाएगा रिंग में, और बाकी 3 कार्बन और 5 हाइड्रोजन से साइड चेन बना दीजिए ना, असंतृप्त कर दिए साइड चेन, तो ये भी तो साइक्लिक हो गया। देखिए इसमें कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक साइड चेन लगा दिए तो 5 हाइड्रोजन हो गए, और CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो 5 और 2 3 5 हो तो गया, यही तो है, ये वाला ही तो है, ये साइक्लिक नहीं है, ये भी साइक्लिक है, ठीक है ना। तो अगर आप साइक्लिक की बात करते हैं, ये कहा जा सकता है कि यह एली साइक्लिक हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर दीजिए, एक डबल बॉन्ड हटा दीजिए और ऐसे जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, ये तो साइक्लिक हो गया, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर साइक्लिक की बात करते हैं तो
एक से अधिक वाले साइक्लिक हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। मार्स गैस मेनली कंटेन पहला है C2H2, दूसरा है CH4, तीसरा है H2S और चौथा CO। मार्स गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन, ठीक है ना। एक 102 नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस इज अ तो इसमें नेचुरल गैस में विकल्प चौथा देख लीजिए। मेथेन मुख्य रूप से लगभग 80% ये होता है, 10% एथेन होता है, ठीक है, प्लस कुछ हायर हाइड्रोकार्बन C2, C3H8 ये होते हैं, ठीक है। तो ये सभी का मेथेन एथेन प्रोपेन का मिक्सचर होता है। दोनों पढ़ना है, दोनों बैच में पढ़ेंगे। आप आइए 2 बजे। चले नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 108। मिटा दे। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड फॉर पहला आइसोऑक्टेन, दूसरा एन-ऑक्टेन, तीसरा 2,2,3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन, चौथा एन-ब्यूटेन, ठीक। हाईएस्ट किस में होगा? देखिए इसमें 8 कार्बन है ना, इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें यहाँ 4 और 1 2 3 4 8 इसमें है और इसमें तो केवल 4 है। तो हाईएस्ट किसका होगा? एन-ऑक्टेन, ठीक है। सबसे कम चौथे का होगा जिसमें केवल 4 कार्बन है। फिर उससे सबसे कम, उससे ज्यादा होगा इसमें 4 ब्रांच है, उससे ज्यादा होगा इसमें 1 ब्रांच है, सबसे ज्यादा होगा दूसरे का, हाईएस्ट, ठीक है। पहला वाला ये है और चौथा वाला ये।
जहां सेम कार्बन हो वहां ब्रांचिंग देख लीजिए, और जहां सेम कार्बन ना हो वहां नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए। ठीक है, मिटा दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड एथाइल एल्कोहल। देखिए, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस एथाइल एल्कोहल, इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक उत्पाद। बोलिए भाई। क्या मिलेगा? प्रोपेन, प्रोपेन। और बोलो बेटा। कविता, कविता नाम है ना? अब बताओ। और मीथेन मिलेगा। अरे मूर्खों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैंने ये बताया है कितनी बार कि यदि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी भी, ये टीजीटी का सवाल भी है, आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जैसे वाटर है, एसिड है, एल्कोहल है, अमीन है, इनमें किसी से कराते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है उस एल्किल ग्रुप के अनुसार जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है। ठीक है ना, इसके अनुसार हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो मेथेन मिलेगा प्लस MgOCH2CH3 और Br, ये मिलेगा। तो आपको मेथेन मिलेगा ना। केवल मुंह उठा के बैग टांग के आते हो सब लोग, घर से पढ़ के नहीं आते हो। अरे इस समय तो थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है, क्वेश्चन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन इसका थ्योरी क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको 2-3 बार रट डालो, रोज रोज पढ़ के आओ। अगला 117, डिकम्पोजिशन ऑफ पैराफिन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ पैराफिन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बोलिए भाई। यदि पैराफिन को पहले तो पैराफिन किसे कहते हैं? पैराफिन किसको कहा जाता है? हाँ, एथेन को, एल्केन को। हाँ, जो एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनको पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन का क्या मतलब है? पैरा, पैरम शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है कम, और एफिनिटी से लिया गया इसका मतलब अभिक्रियाशील, यानी कम अभिक्रियाशील। जो एल्केन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनमें केवल सिग्मा बांड होता है। सिग्मा बांड मजबूत बांड होता है, सरलता से टूटता नहीं, जिसकी वजह से एल्केनों की अभिक्रियाशीलता कम होती है, उन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर पर पैराफिन को तोड़ना
यानी एल्केन को उच्च ताप पर गर्म करके तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल बनाना क्या कहलाता है? बोलिए भाई। हाँ, देखिए पाइरोलाइसिस तो किसी को तोड़ना, ठीक है, पाइरोलाइसिस गर्म करके किसी को तोड़ना और एल्केन के तोड़ने को क्रैकिंग। यद्यप विकल्प में यही दिया है, क्रैकिंग शब्द नहीं यूज किया, ठीक है ना। तो पाइरोलाइसिस का क्रैकिंग ही पाइरोलाइसिस है, तो आप पाइरोलाइसिस को टिक करेंगे। आप लोगों को अब क्वेश्चन विकल्प बताने की जगह याद करवाना पड़ेगा, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगला, मिटा दें। दीपचंद, क्या बात है भाई, बूढ़े शेर को ललकारना पड़ रहा है, हाँ? अरे अरे बता नहीं पा रहे तो बूढ़े शेर कहना पड़ेगा, और क्या है? दीपचंद को तो बताना चाहिए, दीपचंद भी गड़बड़ा जा रहे हैं, ललकारना पड़ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन 125। बस इसी एग्जाम के बाद बुढ़ों की कैटेगरी में आ जाओगे बच्चा। एक एग्जाम के बाद वो सब बुढ़े हो जाते हैं जो उसके पहले पढ़ रहे थे, फिर नए बच्चे आते हैं ना, तो बस एक महीने बाद पुरानिया कहना शुरू कर देंगे, ये समझ लेना। Which of the following compound will form hydrocarbon on reaction with a grignard? अच्छा ये 125, अच्छा सॉरी, हाँ यही तो है। चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कोई एक कंपाउंड जो है हमने सी ले लिया है और ये क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन। तो ये कंपाउंड सी क्या हो सकता है या क्या क्या हो सकता है आपको बताना है। ये कंपाउंड क्या हो सकता है? ये कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे रहा हो ना, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, यानी कि एसिड कोई हो कह लेना, H प्लस डोनर जो हो, और ये एसिड हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एमीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये सभी H प्लस दे देते हैं इसको, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो विकल्प दे रखा है, विकल्प देखिए, C को क्या क्या दे रखा है? पहला दे रखे हैं CH3 CH2OH, दूसरा दे रखे हैं CH3 CHO, तीसरा दे रखे हैं CH3 COCH3, चौथा दे रखे हैं CH3 COOCH3। तो ये पहला वाला, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, इनमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, ईथर में भी नहीं होता। ईथर यहाँ स्टेप नहीं दिया है, लिख देते हैं अलग से, ये भी नहीं देता, ये देते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, ये सभी हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न करते, ठीक है। मिटा दें। 126 देखिए, 126
इनका कहना है कि यदि एल्केन की फोटोकेमिकल हैलोजनेशन कराया जाए, एल्केन प्लस हैलोजन, ठीक है ना, और प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से मिलता है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले इसकी जब क्रियाविधि लिखते हैं, सबसे पहले क्या मिलता है, हाँ, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ना, फ्री रेडिकल। तो इसमें हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हैलोजन लिया, चलिए क्लोरीन ले लिया, प्रकाश की उपस्थिति में इसका समविदलन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इधर, समविदलन, होमोलाइसिस, और हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल, यही तो होता है। तो जो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला विकल्प सही है, इसमें विकल्प 3 सही है, फ्री रेडिकल्स। चलिए अगला देखते हैं, मिटा दे। एक 103 द रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, एल्किल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर, एल्केन बनेगा, एल्केन। कौन सी रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है, हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या मिलता है, फिर से देखिए, एनायन, कार्बेनायन, हाँ दोनों होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, गोबर गैस क्या होता है, और मार्स गैस, ठीक है, छोड़ देते हैं क्वेश्चन, बैठा दें। देखिए गोबर के सड़ने गलने से मार्स गैस, और मार्स गैस भी सड़ने गलने से बनता है, दोनों सेम है। 132 परीक्षा में याद रहे, यहाँ याद रहे चाहे ना याद रहे, मार्स गैस ये मुख्य रूप से मेथेन, ठीक है ना। गोबर गैस में भी यही होता है, सीएनजी में भी यही होता है, ये सब ध्यान देंगे। मुख्य रूप से 80% यही होता है, बाकी थोड़ी मोड़ी और चीजें होती हैं। मिटा दे। For the reduction of ketone to hydrocarbon, कीटोन ना, इसका रिडक्शन किस में हो रहा है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इससे ये बन रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, यूज क्या करेंगे, यहां पहला दे रखे हैं जिंक, अमलगम, HCl, दूसरा है HI, तीसरा है रेड फास्फोरस, और चौथा है H2SO4।
क्या यूज करेंगे बताओ भैया। पढ़ाया है मैंने। हाँ, तो दो रिएक्शन है, एक तो क्लीमेंसन और वोल्फ-केस्नर। ये एसिडिक मीडियम में, वो एल्कलाइन मीडियम में। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl होता है और वहाँ एथेनॉलिक सोडियम के साथ हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है ना, वोल्फ-केस्नर में ध्यान देंगे पहला बार। ठीक है, ये तो हम एल्कोहल है और एसिड है, एस्टर, उनके लिए हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फास्फोरस दोनों मिला के यूज करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज होता है। चलिए इसी के साथ समापन किया जाए, फिर अगली क्लास देखते हैं। क्या सोच रहे हो, पढ़ के आओ। हाँ, रेड फास्फोरस ही रिड्यूस करेगा। अपनी कॉपी निकालो। लेकिन की हाँ, जिंक जहाँ पे हमने दूसरा तीसरा बताया है प्रिपरेशन में, वहाँ पर दोनों मिला के है, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस मिला के है। कहाँ पे है प्रिपरेशन? एल्केन का इधर ही होगा ना, प्रिपरेशन। मार खाओगे, सब अभी से समझ लो। अगर हम इतना पूरा दिखाएंगे, निकाल के बताएंगे तो मार खाना तय है। हाँ देखो, HIO केवल ये नहीं है, ये और ये मिला के 200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, हाँ, उसमें एक में ये दिया है, एक में ये, कोई एक नहीं। ठीक है ना, अगर एल्किल हैलाइड होता, जैसे मेथाइल आयोडाइड होता है, एल्किल आयोडाइड, तो अकेले ये रिड्यूस कर देता है एल्केन में, लेकिन ये कीटोन है। ठीक बेटा।